डियर फ्रेंड्स, समावेशी विद्यालय सब्जेक्ट के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो शिक्षा से संबंधित टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पहले विशिष्ट शिक्षा से संबंधित अध्ययन कार्य किया। विशिष्ट शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य, विशेषता, प्रकृति, महत्व आदि के बारे में पिछले अध्याय में हमने इसका अध्ययन किया था। इसके बाद हमारा जो अगला आज का जो टॉपिक आता है वो आता है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा, ये एकीकृत जो शिक्षा है इस पर का ऐसे आएगा, थोड़ा टाइपिंग में हो गया। तो एकीकृत शिक्षा, अगर हम एकीकृत शिक्षा के बारे में जानें तो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट एवं सामान्य बच्चों को दोनों को एक साथ ही शिक्षण कार्य कराया जाता है। इसमें शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि विशिष्ट बच्चों को शिक्षा का जो माध्यम है वो विशिष्ट विद्यालयों में किया जाना चाहिए या सामान्य विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों के साथ उनका अध्यापन कार्य हम करते हैं तो वो एकीकृत शिक्षा के साथ हम उसे ले सकते हैं। लेकिन असमर्थ बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने यह महसूस किया था कि विशिष्ट बच्चों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनमें हीन भावना ना आए और वो समाज की मुख्य धारा से अलग ना हो। कई बार हम देखते हैं कि इसमें अभी बाद में आना तो कई बार हम देखते हैं कि जो विशेष विद्यालय इसमें बनाए जाते हैं उसमें अक्षम बालकों को पढ़ाया जाता है तथा इसमें सामान्य बच्चों के साथ उनमें इस प्रकार की भावना आ जाती है कि हम अक्षम बालक हैं, विकलांग बालक हैं और एक तरह से हीन भावना उनमें आ जाती है। तो उस हीन भावना को दूर करने के लिए उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। समकालीन शिक्षा का अभिप्रत्यय अभी ये नया है। इसमें अगर देखें तो 1975 में अमेरिका कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा के नाम से एक कानून जोड़ा था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य असमर्थ बच्चों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था। तो सन 1975 में अमेरिका में एक कानून लाया गया जिसका नाम था प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा, इस नाम से कानून लाया गया था। तो इसमें कानून का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रत्येक असमर्थ बच्चों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था। अब देखिए इसमें हम एकीकृत शिक्षा का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले हम एकीकृत शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि एकीकृत शिक्षा मुख्यतः अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एकीकृत शिक्षा शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करना तथा विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। इसमें हमारा एक परिभाषा भी दी थी क्रुक्संग ने परिभाषा दी है। इसमें विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। इन्होंने बताया विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा
है। अतः एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक व सामान्य बालक सामान्य कक्षा में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। यह शिक्षा अपंग बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है तथा इसके नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा सुनिश्चित भी करती है। अतः एकीकृत शिक्षा शिक्षण की समानता व अवसर को अपंगों को अब तक नहीं दिए गए। इसका मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये एक आयाम सिद्ध हुआ है। जैसे इसमें विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा समन्वित शिक्षा के लिए मुख्य रूप से पॉइंटों के माध्यम से इसे वर्णित किया गया है। जैसे हम प्रथम पॉइंट को अगर समझें तो सामान्य मानसिक विकास इसके द्वारा संभव है। अगर हम अक्षम बालकों को सामान्य बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण कराते हैं तो उनके साथ हम अक्षम बालकों का जो मानसिक विकास है वो सामान्य रूप से हम उसका विकास कर सकते हैं। समन्वित शिक्षा कम खर्चीली है। समन्वित शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। अगला, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करती है। शैक्षिक एकीकरण संभव है। इसके द्वारा हम शैक्षिक एकीकरण का भी हम समानता लाते हैं। अब देखिए इसमें हम एकीकृत शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं, इसको हम विशेषताओं को अगर जानें तो इसमें देखेंगे कि यह शिक्षा असमर्थ बालकों को उनके व्यक्तित्व की पहचान के आधार पर व्यवहार करती है, उनकी बाध्यता के अनुसार के नहीं। समन्वित शिक्षा माता पिता, अध्यापक व शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयास पर आधारित होती है। अगला, यह शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों के बीच के शारीरिक अंतर को खत्म करती है। अगला, यह शिक्षा अपंग व सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण व संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। अगला, यह शिक्षा सबके लिए शिक्षा के अधिकार का अनुपालन करती है तथा यह शिक्षा जाति, रंग व धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती। समन्वित शिक्षा द्वारा समर्थ व असमर्थ बच्चे एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण अच्छा बनता है। अब इसके बाद अगला जो आता है इसका महत्व। इसके महत्व को अगर हम समझें तो विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं कि सबसे पहला इसका जो महत्व है सामाजिक मूल्यों का विकास। पहला है सामाजिक मूल्यों का विकास। इसमें पहला है जैसे समाज में सभी प्रकार के समर्थ व असमर्थ बच्चे होते हैं। समन्वित शिक्षा द्वारा समर्थ व असमर्थ दोनों प्रकार के बच्चों को समान शिक्षित किया जाता है। सभी प्रकार के वर्गों के बालक आपस में मिलते हैं। इस प्रकार उनमें सामाजिकरण की भावना का विकास होता है। उनमें सहयोग, सहायता, समायोजन आदि विभिन्न प्रकार की सामाजिक मूल्यों का विकास भी होता है। दूसरा है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण सामान्य विद्यालयों में
असमर्थ बच्चों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। असमर्थ बच्चे समर्थ बच्चों के साथ रहते रहते अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। इसके बाद अगला है मानसिक विकास। अगला है मानसिक विकास। विशिष्ट बच्चों को विशेष विद्यालयों व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें उनकी हीन भावना पैदा हो जाती है, जिसमें हमें बच्चों सामान्य बच्चों के साथ साथ क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा वो सोचने लगते हैं। इस बात का उन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन समन्वित शिक्षा विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाती है, जिससे उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है। इसके बाद अगला है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत। हमारे संविधान में प्रत्येक बालक के लिए समान शिक्षा देने की बात कही गई है, बिना किसी भेदभाव के। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वित शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। अगला है पांचवा, कम खर्चीली। विशेष शिक्षा देने के लिए विशेष अध्यापक, विशेष प्रकार की शिक्षण विधियाँ, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी खर्चीली होती है। इसके अतिरिक्त समकालीन शिक्षा सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाती है, जो कम खर्चीली है। अब इसके बाद आती है इस शिक्षा के उद्देश्य। एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों में एक सी शिक्षा प्रदान करता है। इसका पहला उद्देश्य है कि जो विशिष्ट बालक हैं और उनका और सामान्य बच्चों के साथ एक जैसी शिक्षा प्रदान करना। एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों का मानसिक विकास बढ़ता है तथा उनमें आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। अगला इसमें इस शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एकीकृत शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अगला, विशिष्ट बालकों में हीन भावना को खत्म करने में यह शिक्षा मदद करती है। अगला, विशिष्ट बालकों को समाज में प्राकृतिक वातावरण में सहजता से समायोजित करने में यह शिक्षा मदद करती है। अगला, एकीकृत शिक्षा सामान्य व विशिष्ट बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। एकीकृत शिक्षा क्या है कि सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, सभी को एक समान बराबर अवसर प्रदान करती है। तो इसमें हमने एकीकृत शिक्षा के माध्यम से इसके अर्थ को जाना है, एकीकृत शिक्षा की प्रकृति विशेषताओं को जाना है, इसका महत्व को जाना है, इसके उद्देश्यों को भी जाना है हमने। तो इसे आप दोबारा एक बार पुनः रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।